पूरी दुनिया में आजकल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लग रही हैं। अमेरिका से कनाडा तक, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लग रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कौन सा देश लगवा रहा है? कैसे एक देश ने ऐलान किया है कि वह हर शहर, हर जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगवाएगा। हम बताएंगे आपको उस देश के बारे में भी, और आपको बताएंगे उन 4 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों के बारे में भी जिन्होंने पूरी दुनिया में विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और आपको बताएंगे उन 2 दलित बिजनेसमैन के बारे में भी जिनको इस समाज ने दलित कहकर अपमानित किया, लेकिन उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया कि आज वह भारत के टॉप बिजनेसमैन हैं। आपको बताएंगे कि आखिर कौन है वह दलित प्रथम अरबपति जिसके बारे में जानकर विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका द क्रांतिकारी पर। सबसे पहले हम बात करेंगे उन 2 दलित अरबपतियों के बारे में, फिर बात करेंगे उस देश के बारे में जहां हर शहर, हर जिले में लगेंगी बाबा साहब की मूर्तियां। फिर आपको बताएंगे उन 4 मूर्तियों के बारे में भी जिसने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हैं। दोस्तों, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन देशों के अलावा अब वियतनाम भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां डॉक्टर अंबेडकर की कई मूर्तियां हैं। दोस्तों, ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं वह 23 जून 2023 को वियतनाम में इसका अनावरण किया गया था। यह 3 मीटर ऊंची प्रतिमा है। इसके अलावा वियतनाम की सरकार ने ऐलान किया है कि वियतनाम के अलग अलग शहरों में डॉक्टर अंबेडकर की 10 प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, जिनमें से यह पहली प्रतिमा है जो लगाई जा चुकी है। यकीन मानिए, डॉक्टर अंबेडकर की इन प्रतिमाओं को लेकर पूरे वियतनाम में क्रेज देखने को मिल रहा है। वियतनाम में 9 अन्य बाबा साहब की मूर्तियां लगाई जानी अभी बाकी हैं। ये सभी मूर्तियां 3 मीटर ऊंची, जो कि मनुष्य की ऊंचाई से लगभग 3 गुनी होंगी। इन 10 मूर्तियां जब बनकर तैयार होंगी तो भारत के बाद वियतनाम बाबा साहब की सबसे ज्यादा मूर्तियां लगाने वाला देश बन जाएगा। यही नहीं, वियतनाम के स्कूल कॉलेजेस में भी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। वियतनाम में 75% बौद्ध रहते हैं। दुनिया में 18 बौद्ध बहुल देश हैं और गणराज्य हैं, जिनमें जापान और थाईलैंड ही ऐसे देश हैं जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां हैं। अब वियतनाम तीसरा बौद्ध देश होगा जहां बाबा साहब की इतनी ज्यादा मूर्तियां होंगी। दोस्तों, वियतनाम वह देश बन चुका है जहां पर अब बाबा साहब के विचारों से काफी ज्यादा प्रेरणा ली जाती है। इसीलिए यह देखने को मिल रहा है कि स्कूल कॉलेजेस में बाबा साहब की मूर्तियां लगाई जा रही हैं और अब वियतनाम के लगभग हर शहर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां स्थापित होंगी। यह अपने आप में भारत के लिए एक गर्व की बात है जहां वियतनाम जैसे देश डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां लगा रहे हैं। दोस्तों, इस सारे काम को डॉक्टर थिच न्यात तू करवा रहे हैं। इन्होंने अपने देश वियतनाम में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां लगाने का संकल्प लिया है। इन्होंने 14 अप्रैल 2023 को वियतनाम के अलग अलग विश्वविद्यालयों में 10 मूर्तियां लगाने की घोषणा की थी। डॉक्टर थिच न्यात तू वियतनाम के मशहूर बौद्ध भिक्षु हैं, जिनके फेसबुक पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वह बाबा साहब को एक बोधिसत्व के रूप में देखते हैं और उनके भारत में बौद्ध धर्म के लिए किए गए कार्य की सराहना करते हैं। यही कारण है कि वे पूरे वियतनाम में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां लगाना चाहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वियतनाम में बाबा साहब की मूर्तियां छाई हुई और अब वह समय भी दूर नहीं जब पूरी दुनिया में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां होंगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चीन की। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 450 फीट ऊंची मूर्ति लगने वाली है और इसका कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस पर कार्य 5 सालों से किया जा रहा है और आने वाले साल में हो सकता है कि यह मूर्ति हमें चीन में
देखने को भी मिले। तमाम वेबसाइट्स और न्यूज पत्रों ने इसका दावा किया है। अगर चीन में यह मूर्ति बनती है तो वाकई काफी ज्यादा हैरानी की बात होगी। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक भी बना है, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। इसको बनाने में 7 साल का समय लगा था। 14 अप्रैल 2016 को बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया था, जिसे 14 अप्रैल 2016 को इसका अनावरण किया गया, यानी कि 7 साल बाद। आपको बता दें कि फिलहाल ये दुनिया की सबसे ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा है। इस प्रतिमा की कुल लागत करीब 150 करोड़ रुपए है। वहीं इसमें 791 टन स्टेनलेस स्टील और 9 टन पीतल का उपयोग हुआ है। अब आते हैं, यह है डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के शहर में स्थित स्वराज्य मैदान में डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मृति वनम यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल बनाया जा रहा है। इसमें 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, लेकिन स्वराज मैदान में 81 फुट ऊंचे चबूतरे पर यह 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसलिए इस अम्बेडकर मूर्ति की ऊंचाई करीब 205 फीट हो जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा में 12 टन वाले जूते लगभग 12 फीट ऊंचे हैं। यह मूर्ति भारत की सबसे ऊंची मूर्तियों में से नंबर 10 पर और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में 90 पर होगी। अब आते हैं इस वीडियो के अंतिम नंबर पर, जो कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, मुंबई, महाराष्ट्र। दोस्तों बता दें कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 2024 में बनकर तैयार होगा। यह 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होगी और यह कुतुब मीनार से दोगुनी होगी। इस स्मारक का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2015 को। इस मूर्ति की लागत लगभग 783 करोड़ रुपए आंकी गई। यह एक ऐसी मूर्ति है जब बनकर तैयार होगी तो 15 किलोमीटर दूर से भी इसको देखा जा सकेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई करीब 350 फीट ऊंची भी हो सकती है। अब देखने वाली बात है कि आखिर यह कब तक बनकर तैयार होती है। पहले नंबर पर, जो कि हैं दुनिया के सबसे अमीर दलित। जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर दलित, जिनका नाम है राजेश सरैया। जी हाँ, राजेश सरैया भारत के पहले दलित अरबपति हैं। इस परिश्रमी इंसान ने अरबों रुपए का एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर दिया है और अब राजेश सरैया की गिनती न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सफल लोगों में होती है। राजेश सरैया जन्मे थे एक मिडिल क्लास फैमिली में। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में सीतापुर में सरैया सानी नाम के गांव में। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेश का कारोबार भारत से बाहर फैला हुआ है, जो कि यूक्रेन, रूस, जर्मनी, इस्तांबुल, दुबई, तमाम देशों तक। दरअसल राजेश सरैया यूक्रेन आधारित कंपनी स्टील माउंट के CEO हैं। स्टील माउंट के वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान में कंपनी का टर्नओवर $350 मिलियन है और उनकी कंपनी मेटल सेक्टर में काम करती है। रिपोर्ट के मुताबिक मेटल में ट्रेडिंग करने वाली राजेश की यह कंपनी, इसका मुख्य बेस यूक्रेन में है और उनकी कंपनी ब्रिटेन में ट्रेडिंग करती है। राजेश को अपने वतन भारत से बहुत प्यार है। उन्होंने कहा कि वह भारत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी खोलना चाहते हैं। राजेश को भारत सरकार की ओर से 2 बड़े अवार्ड भी मिल चुके हैं। इनमें 2014 में मिला था पद्मश्री और 2012 में प्रवासी भारतीय अवार्ड। इसके अलावा दलित अरबपति राजेश सरैया DICCI के मेंबर भी हैं। राजेश सरैया की कंपनी का मुख्यालय डेसलडॉर्फ, जर्मनी में है। स्टील माउंट की वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान में रुपयों में उनकी कंपनी का टर्नओवर 264 करोड़ रुपए है। यह दलित समाज के लिए भी काफी गर्व की बात है कि एक दलित समाज से निकला हुआ बिजनेसमैन पूरी दुनिया में छा गया है। दूसरे नंबर पर आती हैं कल्पना सरोज, जिन्हें कभी जहर की पुड़िया कहा जाता था, आज 2000 करोड़ से भी ज्यादा की मालकिन है। ये है कल्पना सरोज, जिनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। दलित होने के नाते और अपने गरीबी के बैकग्राउंड की वजह से कल्पना को बहुत सी चुनौतियों और भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत एक जबरदस्त सफलता हासिल की। कल्पना आज 7 अलग अलग उद्योगों की मालकिन है, जिनका टर्नओवर
लगभग 2000 करोड़ रुपए है। कल्पना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लेबल के तले उन्होंने 7 सफल कंपनियों को खड़ा किया है। 12 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया था और ससुराल में उनके साथ काफी बदसलूकी की गई, लेकिन वह अपना भाग्य बदलना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपना विवाह तोड़ दिया और अपने गांव वापस आ गए। उनके मामा उन्हें जहर की पुड़िया कहकर बुलाते थे। अपनी थोड़ी बहुत शिक्षा के साथ कल्पना ने खुद को सपोर्ट करने के लिए छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर दी। उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री में काम करने से कल्पना ने अपने करियर की शुरुआत की और उन्हें 2 रुपए की सैलरी मिलती थी। इसके बाद मुंबई में एक नर्स बनी और उसके बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। पहले बिजनेस की शुरुआत उन्होंने सिलाई मशीनें बेच के की थी। इस बिजनेस से हुए प्रॉफिट को उन्होंने फर्नीचर के बिजनेस में लगाया और आगे चलकर एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। इसी तरीके से कई कंपनियां बनाई, जिनमें कई में उनको नुकसान भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद अपनी मेहनत की बदौलत कल्पना ने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। दलित बैकग्राउंड की वजह से उन्हें बहुत ही सामाजिक और वित्तीय संकटों का भी सामना करना पड़ा। उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कल्पना सरोज एक प्रेरणा की तरह उभरी हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का यह वीडियो? कमेंट जरूर करें। जय हिंद।